कंपेयर नहीं करना, मेरे घर में तो ये था, अब्बा के घर ये था. तो बस वो हमने बच्चों को ज्यादा में पाला, समझे कि शायद हम अच्छे. उसमें भी इताअत है. क्या कहा? फस्सालिहातु कानितातुन, कानितात दवा में इताअत हमेशा, और उसके साथ आजिजी, इनकिसारी, नुशूज नहीं. की शादी भी कुछ महीने पहले हुई, तो मुझे यही उसको कहना था कि ह्यूमन माइंड ट्रांसफर ऑफ एटीट्यूड करता है. मैं अपने घर से आई हूँ, मेरे पास ये था, अब यहाँ आई, यहाँ तो कुछ भी नहीं. तो वो देखना है कि वो घर 20-30 साल में वो बना था. तो हर शादी वाला घर शादी के बाद थोड़े से शुरू होता है और उसमें खुश रहना है, फिर उसको ज्यादा बढ़ाना है. तो अब हमारा ही जिम्मा है कि उनको कम में भी तसल्ली दे दें कि अम्मी ठीक कह रही थी. बस एक और जोक याद आती है, पहले सुना था, एक शादी हुई गांव में, और बस शादी होके सबको मिल मिला के दुल्हन को लेके जा रहे हैं, तो पीछे से उसके वालिद ने शोर मचाया, नहीं उसको इधर बुलाओ, क्या हुआ. नवा एक बात रह गई. क्या बात रह गई? काफी दूर डोली जा चुकी थी. खैर बाप कह रहा था वापस लेकर आए. जब वापस लाए तो बाप ने कहा, जब सुई में धागा डालोगी तो नीचे गिरहा लगा लेना. वो चली गई. उसके बाद लोगों ने कहा, ये भी कोई बात थी कि इतनी सी बात के लिए इतनी दूर से बुलाया. तो आप जिंदगी में देखें कि कोई काम करने लगेंगे, अगर नीचे गिरहा नहीं लगी, सारी मेहनत जाया. तो इसको आप जिधर मर्जी अप्लाई करें. उन्होंने बहुत अच्छी बात की. ये एक बड़ी बुनियादी गलती हमारे यहाँ होती है कि लड़की जब नई शादी होकर दूसरे घर में जाती है तो अमूमन वो सब कुछ नहीं पाती जो अपने घर में होता है. तो याद रखें, शादी के बाद औरत का घर उसका अपना घर है. माँ बाप का घर अब पीछे रह गया. नो कंपैरिजन, कंपेयर नहीं करना. जो कंपेयर करता रहेगा वो कभी खुश नहीं रह सकेगा. और आप देखें कि इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की बेटी को कि वो घर 20-30 साल में बना है जो अब इस लेवल पर आया है, और तुम्हारा घर नया बन रहा है. तो जाहिर है कि जो चीज अब स्टार्ट जिससे लिया जाए उसके बनने में एक वक्त लगेगा. और जो बच्चियां जाकर यही कहती रहती हैं, हमारे अब्बा के घर ये था, हमारे यहाँ यूं होता था, मेरा बाप ऐसा था, मेरा भाई ऐसा था, हम तो ये पकाते थे, हम तो ये खाते थे, तो वो इनडायरेक्टली दूसरे को क्या कर रहे हैं? लेट डाउन कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं. तो कोई भी अपनी बेइज्जती मुस्तकिल तौर पे बर्दाश्त न कर सकेगा, और नुकसान किसका होगा? आपका अपना. मैं अब चाहूंगी कि अगर इतना कोई एक्सपीरियंस बताना चाहे और कोई भी बात बच्चियों को अपने किसी भी अच्छे तजुर्बे से नवाजना चाहे तो मैं शुक्रगुजार होंगी. कोई भी वॉलंटियर करे, सिर्फ नसीहत नहीं बल्कि कोई अच्छा सा किस्सा सुना दे, कोई कहानी सुना दे, कोई अच्छा ऐसा वाकया सुना दे कि जिससे दूसरों के लिए एक हौसला अफजाई हो जाए. क्योंकि इंसान दूसरों के तजुर्बात से ज्यादा सीखता बनिस्बत किताबों में पढ़ने से. अभी बात इस रिश्ते की हो रही थी कि निकाह का रिश्ता, उस हवाले से मैं यही बात करूंगी कि जिद और हट दर्मी जो होती है वो ज्यादातर मिलेगी हमें, मेजॉरिटी में मुझ में भी थी काफी ज्यादा. तो वो उसको लेट डाउन करने का जो एक तरीका नजर आता है वो सिवाय इसके कि ये रिश्ता अल्लाह के नाम पे जोड़ा जाता है. दो गैर और अजनबी फैमिलीज, चाहे वो रिश्तेदार भी हों पहले से, फैमिली के भी हों, अल्लाह के नाम, अल्लाह के कलिमात पढ़ के दो अजनबी शख्सों को इकट्ठा कर दिया जाता है. अगर सिर्फ अल्लाह की जात को ले आए ना, क्योंकि आप लोग कुरान पढ़ रहे हो ना, तो अल्लाह की मोहब्बत तो दिल में बहुत अच्छी तरह से आप फील करते होगे. तो इस रिश्ते में जहां पे भी रुकावट नजर आए वहां पे अल्लाह का नाम ले आए बीच में, ठीक है ना. तो वो कहीं पे भी जहां पे आपकी अना आगे आ रही है ना, वहां पे अल्लाह, क्योंकि अल्लाह को पसंद है. आपने कुरान पाक में पढ़ा होगा जहां पे जादू का आता है टॉपिक, वहां पे सिर्फ इसी रिश्ते का नाम लिया गया था कि जाके मियां और बीवी में जुदाई डाल दो. और उसी पे मेरा ख्याल है वो सबसे ज्यादा खुश हुआ था शैतान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. कुछ हदीस से हमें पता चलता है या रवायात से कि जब किसी मियां और बीवी में जुदाई पड़ती है तो वो फिर सबसे ज्यादा खुश हो जाता है. तो इसीलिए कि ये रिश्ता जो है ये अल्लाह के नाम पे जोड़ा गया. तो जब भी कोई रुकावट फील हो, कोई मुश्किल पेश आ रही हो इस रिश्ते में कहीं पे भी, तो अपनी जात को पीछे करके अल्लाह की मोहब्बत आगे ले आए, क्योंकि अल्लाह को बहुत पसंद है ये रिश्ता, बहुत ज्यादा. बस यही मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि जब भी अपने लिए कोई मुश्किल पेश आए तो ये फील करें कि ये रिश्ता अल्लाह के नाम पे जोड़ा गया और उसको कंटिन्यू करना है, उसको हर हाल में निभाना है, फिर कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी. जज़ाकल्लाह खैरन, बहुत ही अच्छी बात याद करवा दी.
کہ یہ رشتہ اللہ کے نام پہ جوڑا جاتا ہے. خطبہ نگاہ کو آپ دیکھیں کہ جب یہ رشتہ جڑتا ہے اس وقت خطبہ پڑھا جاتا ہے اور اس خطبے میں جو 3 آیات ہیں ان میں 4 دفعہ تقویٰ کی بات ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو ساری ضد ہٹ درمی بندہ بندگی کے لیول پہ آ جاتا ہے نا، تکبر ختم ہو جاتا ہے. جب تکبر ختم ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے دل کھلتا ہے، اور خصوصاً شوہر جیسی ہستی کے سامنے جس کو اللہ نے ویسے بھی درجہ دیا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تو جو خواتین اس درجے کو تسلیم کر لیتی ہیں ان کی زندگی خود بخود خوشگوار ہو جاتی، کیونکہ اللہ نے اس کو بڑائی دی، اس کی فطرت میں بھی بڑائی رکھی. تو جب ہم اس سے اس کی بڑائی چھیننے کی کوشش کر کے خود بڑا بننا چاہتے ہیں تو وہیں پر پھر حد سے بڑھتے ہیں، اور حد سے جب بڑھا جاتا ہے تو تعلقات میں خرابی آتی ہے.